हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुनील सोलंकी पर। आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मोड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मोड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मोड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मोड एक्स का होल स्क्वायर ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगा तब भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर करूँगा तब भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। माइनस 5 इंटू मोड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर को मोड एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए, मोड एक्स इसमें भी है, मोड एक्स इसमें भी है। लेट इसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे लेट मोड एक्स बी, कुछ भी मान लीजिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बट मैं यहाँ पे एम मान लेता हूँ। इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए, मोड एक्स की जगह पे आपको एम रखना है। ये एम होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 5 को एज इट इज, 5 मोड एक्स की जगह पे क्या आएगा? एम। 5 इंटू एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एम स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम, 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसका कोफिशिएंट चेक करना होता है हमें। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए, 6 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 2 या तो 6 इंटू 1। बट हमें ये भी देखना है प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। देखिए, प्लस करने पे 5 आ जाएगा, माइनस करने पे 1 आ जाएगा। इसमें भी देखिए, प्लस करने पे 7 आएगा, माइनस करने पे 5 आएगा। हम दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने इसको कंसीडर कर लिया। हो सकता है हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहले हम इससे चेक करते हैं। अब देखिए, एम स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस 3m माइनस 2m, क्योंकि देखिए -3 और -2 -5 हो जाएगा, और m दोनों लाइक टर्म्स है। एक बार लिख दूंगा इसको मैं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, 3 इंटू 2 करने पे 6 भी आ जाएगा, और 3 और 2 को ऐड करने पे 5 भी आ जाएगा। बट हमें साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? m, और इन दोनों में से कॉमन भी लेना है हमें। तो देखिए, यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा। एक m बाहर आ चुका है, एक m अंदर बचेगा, माइनस ये m तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा? 3। अब देखिए, m -3 आपको इधर भी लिखना है।
3 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा? सो 2 का मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए हमें यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, सो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड माइनस 2 इंटू एम माइनस 2m सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए m माइनस 3 इसमें भी है, m माइनस 3 इसमें भी है, सो फिर से कॉमन आ जाएगा। सो m माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? देखिए m माइनस 2, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए दोनों को 0 के इक्वल में रखेंगे, सो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, सो 3 आ जाएगी। अब देखिए इसमें m इज इक्वल टू माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, सो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने mod x को क्या माना था? m माना था। देखिए mod x को हमने क्या माना था? m माना था। अब देखिए mod x इज इक्वल टू m की जगह पे 3 रख देंगे, mod x इज इक्वल टू m। सो mod x इज इक्वल टू m की जगह पे 2 रख देंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। अब देखिए अगर mod बाहर आएगा सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि mod के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, माइनस 3 भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बट जैसे बाहर आएगा सो माइनस 3 और प्लस 3। अब देखिए इसमें भी क्या होगा? जैसे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए mod के अंदर तो पॉजिटिव रहेगा, जब वैल्यूज बाहर आएगी सो प्लस तो एज इट इज आएगा बट माइनस भी आ जाएगा। सो x की कितनी वैल्यूज आएगी? 4 वैल्यूज आएगी। कौन कौन सी आएगी? देखिए x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड माइनस 3, और इसमें से क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे x की वैल्यू मैंने क्या ली है? प्लस माइनस 3। अब देखिए अगर मैं प्लस 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 आएगा, अगर मैं माइनस 3 का स्क्वायर करता हूँ तब भी क्या आएगा? 9 आएगा। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।